हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे और आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो होगी हमारी, ये 21 मई को आप सभी को पता है यूपी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, तो उसके पर्पज से हमने ये बनाई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर के 6 मुख्य कौन से हैं? तो ये कौन कौन से होते हैं 6 मुख्य घटक? भंडारण इकाई, नियंत्रण इकाई, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई और एएलयू जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और छठा जो है सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 6 घटक है, ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अंकगणित तर्क इकाई। ये 3 घटक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कितने मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाता है? तो 1024 MB। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लाइव वेयर किसे कहा जाता है? तो लाइव वेयर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के साथ काम करने वाले लोग को लाइव वेयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्कल लाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी कंप्यूटर इकाई सभी गणितीय और तार्किक कार्यों को करती है? तो ये कौन सी है? सीपीयू, जिसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक उपयोग किए जाते हैं? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर चालू होने पर कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो कौन सा चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। भी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंडोज के पहले संस्करण को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इंटरफेस मैनेजर। 1983 में विंडो आया था। विंडोज विस्टा का कोड क्या नाम था? ये कौन सा था? लॉन्ग हॉर्न विंडो विस्टा का कोड नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HTML किस प्रकार का प्रारूप है? दस्तावेज फाइल प्रारूप। क्या है? HTML, जिसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा रहेगा? ब्राउज़र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिजली बंद होने पर कैश और मुख्य मेमोरी अपनी सामग्री क्यों खो देती है? क्योंकि वे अस्थिर मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपाउंड ड्राइव में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन किस में किया जाता है? ऑप्टिकल लेजर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? तो ये क्या है? एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? इंटेल 404 IBM कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटेल कंपनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इंटेल विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है। इंटेल के प्रोसेसर अधिकांश पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में पाए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C++, C हैशटैग, जावा, PHP और पाइथन क्या है? ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। .doc, .pdf, .txt, .png, .jpg को क्या कहते हैं?
ये कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर डिस्प्ले पर तीर के निशान वाली स्थिति संकेतक का नाम क्या है? तो उसे क्या बोलते हैं? कर्सर। एक जो एरो का निशान होता है ना, इस तरह कर, उसे हम कर्सर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम चलने पर प्रक्रिया का नाम क्या होता है? तो उसे बोलते हैं बूटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप में संग्रहित करती है? तो ये कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे बोलते हैं RAM। और एक होती है रोम, ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्देशों के उस समूह का नाम क्या है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कोई कार्य करने का निर्देश देता है? तो वो क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? तो मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? असेंबली भाषा का। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए? तो क्या होगा? UNIVVSC। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में किसे माना जाता है? शकुंतला देवी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एप्पल कंप्यूटर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करता है? तो क्या है? स्विफ्ट भाषा का। कंप्यूटर के जनक आप सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। मदरबोर्ड के जनक कौन है? तो कौन है? रीड गजाला मदरबोर्ड के जनक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस कंप्यूटर इंजीनियर का नाम बताइए जिन्हें 2003 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसे मिला था? JM कोएत्जी को 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर सिस्टम का जो भौतिक भाग होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डेटा को संसाधित करके उसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो कौन सा होता है? प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर बस के 3 प्रकार क्या हैं? डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। ये कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में याद रखेंगे, बुनियादी इनपुट आउटपुट प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर डेटा का जोड़ और तुलना कहाँ करता है? तो ये कहाँ करते हैं? CPU में करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में अस्थायी डाटा कहाँ संग्रहित होता है? तो ये कहाँ पर होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में स्थायी डाटा कहाँ संग्रहित होता है? तो कहाँ पर होता है? हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये क्या है? दशमलव, बाइनरी, हेक्साडेसिमल आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व के पहले सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो अन्य सुलभ PC प्रोग्रामों को पुनः लिखकर और अपना कोड उनमें डालकर स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकता है। सफल प्रतिकृति के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंप्यूटर वायरस से संक्रमित कहा जाता है, इसलिए कंप्यूटर का ये सभी वायरस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
उस स्टैंड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए स्वयं की प्रतिकृति बनता है? तो क्या आता है? कंप्यूटर वर्म। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी का नाम क्या है? तो कंप्यूटर की मेमोरी का नाम है रैम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिक लैंग्वेज की खोज किसने की थी? तो बेसिक जो लैंग्वेज है इसकी खोज जॉन कैमरी और थॉमस कर्ट्ज ने की थी। सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी? डेनिस रिचिस ने। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना तय है, तो ये आपको सभी जितने भी आविष्कारक हैं ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि C++ लैंग्वेज की खोज किसने की थी? तो ये की थी बर्निना स्ट्रोप ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सी हैज लैंग्वेज की खोज किसने की? तो ये की थी एंडर्स हेल्जर्सबर्ग ने। जावा लैंग्वेज की खोज किसने की थी? जेम्स गोसलिंग ने जावा लैंग्वेज की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज की खोज किसने की? ब्रेडन आइस ने। पर लैंग्वेज की खोज किसने की थी? लैरी वोल द्वारा पर लैंग्वेज की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाइथन लैंग्वेज की खोज किसने की? तो ये की थी वैन रोसम ने पाइथन लैंग्वेज की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्विफ्ट लैंग्वेज की खोज किसने की? तो किसने की थी? क्रिस लेटनर ने। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखें कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में ये भी कई बार पूछी गई है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिट की फुल फॉर्म हो रहेगी बाइनरी डिजिट। और BIOS की मैंने बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और देखेंगे CD की जो फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD की डिजिटल वीडियो डिस्क। फैट की क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे HDD की हार्ड डिस्क ड्राइव। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। IBM की देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IO की क्या है? इनपुट आउटपुट। ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे फुल फॉर्म देखेंगे। UPS की क्या है? यूनियन प्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सभी फुल फॉर्म है। वायरस की देखेंगे विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। वाईफाई की क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। वैन की क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और देखेंगे वॉर्म राइट वंस रीड मैनी। लैन की क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और देखेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी है। सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर सिस्टम में प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी एड्रेस असाइन करने की तकनीक का नाम क्या है? तो क्या है? मेमोरी मैप्ड IO। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉरवर्ड रेफरेंस टेबल किस प्रकार व्यवस्थित की जाती है? तो लिंक्ड लिस्ट द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टोरेज मैपिंग कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम करता है? तो क्या है? कंपाइलर। 100 का बाइनरी नाम क्या है? तो क्या है? 11000100। ये इसका मान है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सॉफ्टवेयर पैकेज के भाग के रूप में कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो क्या है? प्रोग्राम लाइब्रेरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो जो डिजिटल घड़ी है ना, स्मार्ट वॉच, उनमें एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेमोरी में मौजूद उस जानकारी का नाम क्या है जो अब मान्य या वांछित नहीं है? तो क्या है? गॉर्बेज। पहले कंप्यूटर वर्म का नाम क्या था? मॉरिस वर्म। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम प्रबंधित करते हैं? तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
कंप्यूटर सिस्टम को पहली बार चालू करने पर कौन सा लोडर निष्पादित होता है? तो क्या बूट स्ट्रैप लोडर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 KB कितने MB के बराबर होता है? तो 0.00 MB के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? क्रीपर सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्या है? ब्रेन वायरस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाटा त्रुटियों से निपटने में सक्षम प्रोग्राम का नाम क्या है? तो क्या है? रोबस्ट प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? ये क्या है? दूसरी पीढ़ी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाइनरी मान 111111 का दशमलव मान क्या है? 126 है। कोर 13, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 क्या है? ये इंटेल प्रोसेसर के नाम है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शक्तिशाली प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर कंप्यूटरों के 5 उदाहरण क्या हैं? जैगवार, ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी, रोड रनर, और अगला देखेंगे प्लेडियस, जगिन, क्राकेन। ये सभी सुपर कंप्यूटर के प्रकार। Alt+4 कुंजी का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर वर्तमान में खुले प्रोग्राम को बंद करता है। F5 कुंजी का कार्य क्या है? वेब पेज को रिफ्रेश करना है। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोग्रामिंग भाषा प्रोसेसर क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे आम प्रकार का भंडारण उपकरण कौन सा है? चुंबकीय भंडारण और फ्लैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? तो क्या होगा? .docx। ये इसका फाइल एक्सटेंशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। QWERTY कीबोर्ड किसने डिजाइन किया था? तो किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सेल्स द्वारा ये डिजाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चार्ल्स बेबेज ने क्या आविष्कार किया? अंतर इंजन, पायलट, लोकोमोटिव और विश्लेषणात्मक इंजन, इन्हें आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एप्पल कंप्यूटर के लिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? तो एप्पल DOC। एप्पल कंप्यूटर में मैक का क्या अर्थ है? मैकिन्टोश। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले हम कुछ आविष्कार देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर का आविष्कार कौन था? चार्ल्स बेबेज। और CD कॉम्पैक्ट डिस्क का कौन है? जेम्स रसेल। चूहा जिसे हम बोलते हैं माउस, डगलस एंगलबर्ट। और QWERTY का क्या है? क्रिस्टोफर लेथम सेल्स। इंकजेट प्रिंटर का कौन है आविष्कारक? इचिरो एंडो। और देखेंगे जैसे कि जॉयस्टिक का क्या है? राल्फ H बियर। लेजर प्रिंटर का क्या है? गैरी स्टार्क वेदर। फोटोकॉपी मशीन का जेरॉक्स कॉपी जो होती है चेस्टर कार्लसन है। वेब काम का कौन है? पॉल जोएट्रीज की। USB का क्या है? अजय भट्ट। ये सभी आविष्कारक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत में किस सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था? परम 8000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंडोज 10 आम जनता के लिए कब जारी किया गया था? 29 जुलाई 2015 को विंडोज 10 जारी किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चित्र तत्व को संक्षेप में क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा उपकरण भौतिक इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है? क्या? मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नियंत्रण संदेश और त्रुटियों भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर में कौन अधिक सुरक्षित है? तो क्या है? HTTPS सिक्योर। USB का क्या कार्य है? यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म तकनीक है जिसके द्वारा आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कानूनी रूप से सुरक्षा खामियों का पता लगाने वाला अच्छे हैकर्स को क्या नाम दिया जाता है? तो क्या कहते हैं? वाइट हैट हैकर्स नाम दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रैखिक डेटा संरचनाओं के उदाहरण क्या है? एरे, स्टैक, क्यूब, लिंक्ड लिस्ट, ये सभी उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8085 इंटेल माइक्रो प्रोसेसरों में कितनी बसें जुड़ी होती है? तो कितनी होती है? 3 बसें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मीडियम एक्सेस कंट्रोल का क्या कार्य है? यह दूरस्थ रूप में साझा किए गए चैनलों के माध्यम से डेटा पैकेटों के संचरण को नियंत्रित करता है और फ्रेमों को इनकैप्सुलेट करने के लिए भी जिम्मेदार है ताकि वे भौतिक माध्यम के संचरण के लिए उपयुक्त हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली क्लॉक स्पीड की इकाई क्या है? गीगाहर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में सिस्टम जानकारी के लिए कमांड क्या है? क्या है? सिस्टम इन्फो, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। POP3 क्या है? ईमेल प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने बिट होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेटा बस में कितने बिट्स का उपयोग होता है? तो कितना? 64 बिट्स। 2012 से तक 32 है। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर इकाई, मेमोरी इकाई और इनपुट आउटपुट इकाई मिलकर क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 दशमलव संख्या प्रणाली में प्रयुक्त प्रतीक क्या है? ये सभी प्रतीक है। 0 1 2 3 से 9 तक, फिर ABCDEF तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने किस वर्ष शतरंज के जादूगर गैरी कास्परोव को हराया? तो 1997 में हराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली कोडिंग भाषा कैसे बनाई गई? पहले कोड या प्रोग्राम मशीन कोड में लिखे गए थे जिसमें निर्देशों को बनाने के लिए 0 और 1 को मिलाकर उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मॉरिस वर्म का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? इंटरनेट वर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्ल प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्या है? इमेक्स और कंप्यूटर एडेड CD के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले कंपाइलर का नाम क्या है? फोरटोन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला कार्यान्वित कंपाइलर किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ग्रेस होपर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। JDK क्या है? JDK क्या है? तो क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, ये फुल फॉर्म है और आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोडिंग के जनक कौन है? तो कौन है? डेनिस मैकलेटर रिची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाइथन किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? C भाषा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। प्रोग्रामिंग भाषाओं में के 4 प्रकार क्या हैं? ये इसका सीक्वेंस है। अनिवार्य, कार्यात्मक, तार्किक, ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ANSI का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। बेसिक की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी, फिर से देख लेते।
बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसक्यूएल का प्रयोग क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग डेटाबेस में डाटा अपडेट करने और डेटाबेस को प्राप्त करने जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। C++ के मतलब कि इसके संस्थापक कौन थे? कौन? बर्नियर स्टार्ट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैटप्लॉट क्यों उपयोगी है? ये गणितीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें गणित के अधिकांश क्षेत्रों से निपटने के लिए प्राप्त उपकरण मौजूद हैं। मैटलैब में आमतौर पर गणित और गणना का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CSS का उपयोग क्या है? इंटरनेट वेब पेज विकसित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दो प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम बताइए। क्या है? पर्ल और C++। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बीटा टेस्टिंग क्या है? तो व्यावसायिक लॉन्च से पहले और विकास के अंतिम चरणों में किसी सॉफ्टवेयर या अन्य उत्पाद का परीक्षण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोग्रामिंग की जननी कौन है? तो कौन है? एडा लवलेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पुरानी कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? फोर्ट्रॉन 1957 की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रोग्रामिंग भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? सी भाषा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी और C++ में मुख्य क्या अंतर है? सी एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि C++ प्रक्रियात्मक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषाओं का संयोजन है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रैम और रोम को क्या उपयोग है? रैम का जो उपयोग है कंप्यूटर के चलने के दौरान अस्थायी मेमोरी होती है। सीधी सी बात है, जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है और जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए उपयोग की जाती है, ये याद रखना है बस आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मुख्य अंतर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर में एक CPU होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में CPU अतिरिक्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्ट्रक्चर और यूनियन में एक अंतर क्या है? स्ट्रक्चर एक उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार है और यूनियन एक विशिष्ट डेटा प्रकार है। ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कीबोर्ड में किन कुंजियों को मॉडिफायर कहा जाता है? तो कौन से? शिफ्ट, फंक्शन की, कंट्रोल और अल्ट, ये सभी मॉडिफायर की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइल और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसके किया जाता है? F2 रीनेम का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है, F2 की का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? जावास्क्रिप्ट, PHP, पर्ल, पाइथन, VB स्क्रिप्ट और रूबी ASP, ये सभी भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कितने तरीकों से किया जाता है? तो 3 तरीके से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंकगणित तर्क इकाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संख्याओं के लिए करने के लिए है ये ALU का प्रयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गूगल की टैगलाइन क्या है? बुराई मत करो, गूगल की टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की टैगलाइन क्या है? बी व्हाट्स नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Rediff.com के संस्थापक कौन है? अजीत बालकृष्ण Rediff.com के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीमेल कब लॉन्च हुआ था? जीमेल लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2004 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली ईमेल सेवा का नाम क्या था? क्या? ARPANET मेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। IC चिप किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला विंडोज़ सर्वर कौन सा था? विंडोज़ NT 3.1 27 जुलाई 1993 को आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंडोज़ 10 का कोड नाम क्या है? तो उसका उत्तर है थ्रेशोल्ड और रेडस्टोन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? रोम, फ्लैश मेमोरी, SSD और हार्ड डिस्क, ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं, याद रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट की खोज किसने की है? तो किसने की थी? विटन ग्रे, सर्फ और रॉबर्ट इलियट खान द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व के पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। तो क्या है? आर्ची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बायोस कहाँ संग्रहित होता है? तो कहाँ पर होता है? फ्लैश मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी चिप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS वर्ड उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेटवर्क के माध्यम से डेटा के संचरण के दौरान बनने वाली संरचना का नाम क्या है? क्या है? पैकेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? तो कौन है? जेब हार्टसन ब्लूटूथ के संस्थापक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर का कौन सा घटक कंप्यूटर का हृदय माना जाता है? तो कौन है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का हृदय माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ये फुल फॉर्म में कई बार एग्जाम में आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। POP3 का पोर्ट नंबर क्या है? तो क्या हो जाएगा? 110। सीधे सीधे देखने को मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में। इंटरनेट पर पहली वेबसाइट कौन सी थी? तो कौन सी है? ये पहली वेबसाइट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IPv6 के पते में कितने बिट्स होते हैं? 128 बिट्स। KBS की जो परीक्षा हुई थी प्री वाली में, उसमें एग्जाम आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं? तो कैसे बनाए जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं वेब पेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईमेल पते किस फील्ड में सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देते हैं? तो किसमें? CC कार्बन कॉपी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक मेमोरी जिसमें रैम और रोम आती है, और द्वितीयक मेमोरी में हार्ड ड्राइव और CD SSD आती है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैश क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित डाटा का प्रकार ताकि भविष्य में उस डाटा के लिए किए गए अनुरोधों को तेजी से पूरा किया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A और Z का बाइनरी नाम क्या है? तो ये बाइनरी नाम ये हो जाएगा, A का और Z का ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A और Z में A से Z तक ASCII का मान क्या है? तो ये हो जाएगा 65 से 90 और 97 से 122। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वियरेबल कंप्यूटर डिवाइस का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? स्मार्ट वॉच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट वॉच में उपयोग होने वाला एक्सेलेरोमीटर मुख्यतः किस कार्य के लिए होता है? तो क्या? गति और गतिविधियों मापने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मूल उद्देश्य क्या है? डिवाइसों को आपस में इंटरनेट द्वारा जोड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्चुअल रियलिटी तकनीक का सबसे प्रमुख उपयोग किस में होता है? क्या? इमर्सिव अनुभव प्रदान करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा IT गैजेट स्वास्थ्य निगरानी के लिए विशेष रूप से उपयोग में होता है? क्या है? फिटनेस बैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट टीवी में सामान्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फेस रिकॉग्निशन तकनीक किस प्रकार के IT गैजेट में व्यापक रूप से प्रयोग होती है? तो किसमें होती है? स्मार्टफोन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल असिस्टेंट जैसे अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट किस तकनीक पर आधारित है? तो किस पर है? AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्रोन में जीपीएस का मुख्य उपयोग क्या होता है? सटीक लोकेशन और नेविगेशन का इसका उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ई रीडर डिवाइस में उपयोग होने वाले डिस्प्ले तकनीक कहलाती है ई लिंक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्टफोन ऑटोमेशन सिस्टम किस पर आधारित होता है? तो किस पर होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नवीन आईटी गैजेट में आर्म प्रोसेसर का प्रमुख लाभ क्या है? तो क्या है? कम ऊर्जा खपत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट किस प्रकार का डिवाइस माना जाता है? तो क्या है? इनपुट और आउटपुट का, दोनों का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट कैमरा में मोशन डिटेक्शन फीचर किस तकनीक से संभव होता है? तो किससे होता है? एआई इमेज प्रोसेसिंग से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्लाउड से जुड़े आईटी गैजेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो कहीं से भी डाटा एक्सेस करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो किसका किया था? वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी कब से स्टार्ट होती है? 1951 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वसनीय क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट सर्किट का उपयोग किस कंप्यूटर पीढ़ी की प्रयोग की विशेषता थी? प्रमुख विशेषता किसकी थी? तीसरी पीढ़ी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित हुआ? तो किसमें होता? चौथी पीढ़ी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित माने जाते हैं? एआई पर माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनायक कंप्यूटर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक और सैन्य गणनाएं करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आकार और क्षमता दोनों में सबसे बड़ा होता है? तो वो कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक शोध में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग सामान्यतः किस उद्देश्य से किया गया है? तो मध्य स्तर की डेटा प्रोसेसिंग में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? तो किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के विकास का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तेज, सटीक, स्वचालित गणना की आवश्यकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ई लर्निंग और डिजिटल शिक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रमुख अनुप्रयोग क्या है? रोगों का निदान और मेडिकल इमेजिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उद्योगों में कंप्यूटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑटोमेशन और प्रोडक्शन कंट्रोल हेतु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ई गवर्नेंस किस कंप्यूटर का अनुप्रयोग उदाहरण है? सरकारी सेवा का डिजिटलीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टैबलेट कंप्यूटर का मुख्य लाभ डेस्कटॉप की तुलना में क्या है? पोर्टेबिलिटी और टच इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीओसी पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? खुदरा दुकानों में भुगतान प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बारकोड स्कैनर किस प्रकार का आईटी गैजेट है? तो क्या है? बारकोड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट बोर्ड का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो किसमें होता है? शिक्षा और प्रशिक्षण में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीपीएस आधारित डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? स्थान निर्धारण और नेविगेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल कैमरा में चित्र संग्रह के लिए सामान्यतः किस प्रकार की मेमोरी उपयोग होती है? तो फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
फिटनेस ट्रैकर जैसे आईटी गैजेट मुख्यतः किस डेटा को मापते हैं? शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य डेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट स्पीकर का प्रमुख कार्य क्या होता है? वॉइस कमांड के आधार पर कार्य करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित गैजेट का उपयोग किस में होता है? तो किस में होता है? वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ई बुक रीडर किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया? आईटी गैजेट है, डिजिटल पुस्तकों का अध्ययन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट लॉक सिस्टम सामान्यतः किस तकनीक का उपयोग करता है? तो क्या है? बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होम ऑटोमेशन सिस्टम को सामान्यतः किस माध्यम से नियंत्रित किया जाता है? मोबाइल ऐप या वॉइस कमांड से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल पेन का प्रमुख उपयोग क्या है? डिजिटल लेखन और ड्राइविंग के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मार्ट कैमरे में मोशन डिटेक्शन फीचर किस पर आधारित है? तो किस पर है? इमेज प्रोसेसिंग और एआई पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध सबसे सही रूप से में क्या दर्शाता है? दोनों एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है? तो क्या है? कीबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हार्डवेयर को नियंत्रित करने और उपयोगकर्ता से जोड़ने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कौन सा है? सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर माना जाता है? फ्रेमवेयर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट होते समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है? मतलब एक्टिव। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हार्डवेयर का वह भाग जो सभी घटकों को आपस में जोड़ता है कहलाता है मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन क्या है? हार्डवेयर और दृश्य भौतिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हार्डवेयर खराबी का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? भौतिकी क्षति, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हार्डवेयर के सही संचालन के लिए आवश्यक विशेष सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? सुरक्षा और प्रदर्शन सुधार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर का कार्य है? तो क्या है? हार्डवेयर को निर्देश देना, डेटा प्रोसेस करना, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना। ये सभी सॉफ्टवेयर के कार्य हैं। तीनों ही आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर को किसके समान माने जाते हैं? निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग जो सभी आंतरिक घटकों को आपस में जोड़ता है कहलाता है मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने वाला हार्डवेयर घटक कौन सा है? एसएमएस, सिंपल मेल पावर सप्लाई यूनिट। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा हार्डवेयर घटक अस्थायी मेमोरी प्रदान करता है? तो क्या? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रैम का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? स्थायी निर्देश संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्राफिक्स कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? चित्र और वीडियो प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त CMOS बैटरी का कार्य क्या होता है? सिस्टम की तारीख व समय सुरक्षित रखना। अगले क्वेश्चन देखेंगे। हीट सिंक किस हार्डवेयर घटक से संबंधित है? तो क्या है? CPU से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस की श्रेणी में आता है? तो क्या आता है? कीबोर्ड। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का मुख्य कार्य क्या है?
डेटा इनपुट और आउटपुट। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हार्डवेयर ड्राइव का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार कराना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कैबिनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्डवेयर को सुरक्षित रखना। कौन सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो क्या है? स्कैनर, माउस और मॉनिटर, ये सभी इनपुट डिवाइस है हार्डवेयर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हार्डवेयर अपग्रेड करने का मुख्य लाभ क्या होता है? सिस्टम प्रदर्शन बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच और दोष पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हार्डवेयर टेस्टिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्देशों को प्रोसेस करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से? एएलयू और कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? गणितीय और तार्किक गणनाएं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सीपीयू की गति किस इकाई में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज बाइट्स में। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रजिस्टर किससे संबंधित होते हैं? तो किससे? सीपीयू से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीपीयू की प्रोसेसिंग गति बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मल्टी कोर प्रोसेसर का प्रमुख लाभ क्या है? एक साथ कई कार्यों को तेजी से करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल का सही क्रम कौन सा है? तो क्या है? फेटिक, डिकोड, एग्जीक्यूट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 64 बिट प्रोसेसर का प्रमुख लाभ क्या है? अधिक मेमोरी को एड्रेस करने की क्षमता। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सीपीयू में अत्यधिक तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव है? सिस्टम धीमा या शटडाउन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या दर्शाती है? तो प्रति सेकंड निर्देश निष्पादन की दर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, सीपीयू किस प्रकार की यूनिट मानी जाती है? प्रोसेसिंग यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओवरक्लॉकिंग का अर्थ क्या है? सीपीयू की गति सामान्य से अधिक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू बिना किसके कार्य नहीं कर सकता? पावर सप्लाई के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर में डेटा और निर्देश प्रविष्ट कराने वाले उपकरण को क्या कहता है? क्या कहता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस टेक्स्ट, इमेज और हस्तांतरित सामग्री को डिजिटल रूप में बदल सकता है? तो क्या है? स्कैनर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, ऑप्टिकल माउस किस तकनीक का कार्य करता है? इन्फ्रारेड और इमेज सेंसर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्कैन और टेक्स्ट को पहचानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे या फिर कुछ अलग लेक्चर। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,